हेलो नाइन्थीज, वेलकम बैक टू मैथ्स विद बीके। सो क्लास 9th में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जिसकी हम एक्सरसाइज 2.4 के आज क्वेश्चन नंबर 6 को निपटाने वाले हैं। तो क्वेश्चन 6 को करने से पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन 6 कौन सी आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। टिल नाउ हम टोटल 5 आइडेंटिटीज को समझ चुके हैं और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी निपटा चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो न्यू 2 आइडेंटिटीज पर बेस्ड है, जिन्हें पहले हम आज समझेंगे एंड देन क्वेश्चन को करेंगे। तो फटाफट से आइडेंटिटी देखते हैं। हमारे पास देखिए आइडेंटिटी नंबर 6, अगर दो टर्म्स प्लस हो रही हैं और आपको उनका होल क्यूब इस बार फाइंड आउट करना है, a प्लस बी द होल क्यूब, तो इसका एक्सपेंशन होता है प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या फिर यूं कह लीजिए मैं 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर। तो जब हमें इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने को बोला जाएगा तो हम सीधा इसे यूज करेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं आइडेंटिटी नंबर 7। देखिए अगर यहाँ पर प्लस के प्लेस पर माइनस है तो यही बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी नंबर 7। तो छोटे से चेंजेस आएंगे, समझते हैं वो क्या चेंजेस होंगी। सो a माइनस बी द होल क्यूब, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ध्यान से समझिए, जहां प्लस है बस वहां माइनस आ जाएगा। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, या फिर हम ये कह सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, सो 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस, और जब ये b से मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। बेसिकली जब हमें a माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड करने को बोला जाएगा तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लस के प्लेस पे माइनस, प्लस के प्लेस पे माइनस, बस यहाँ प्लस के प्लेस पे प्लस है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दिए हैं, जिसमें आपको नजर आएगा कि होल क्यूब्स करके दिया हुआ है और आपको इन चारों को एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि रायता फैला दो, यानी जितना उसे खोल सकते हैं खोल दो। अब ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये उन्हीं 2 आइडेंटिटीज पर बेस्ड है जो अभी हमने समझी। किस तरह से, देखिए ब्रैकेट में देख पा रहे हैं कि 2 टर्म्स प्लस हो रही हैं और हमें उनका होल क्यूब निकालना है। हमने आइडेंटिटी समझी अभी कि a क्यूब, इसे इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है, प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब बस आप यहाँ पर a और b की वैल्यूज डिसाइड कर लीजिए। ये डिसाइड कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर a की भूमिका कौन निभा रहा है और b की भूमिका कौन निभा रहा है, और वो आपको मिलेगा कंपेयर करके। a के प्लेस पे 2x है, इट मीन्स मैं a को इस पूरे में 2x पुट करूंगी, और b की प्लेस में आई कैन क्लियरली सी कि 1 है, तो मैं इस पूरे में जहां भी b है वहां 1 पुट करूंगी। अब हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। a क्यूब बोले तो 2x का होल क्यूब, b क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब 2x का स्क्वायर इंटू b का मतलब है 1 प्लस 3 इंटू ए मतलब 2x इंटू b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। सॉल्व करें का क्यूब होता है 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 की कुछ भी पावर लीजिए 1 ही रहता है, प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो डजेंट मैटर, प्लस 3 2 6x।
अब फाइनल आंसर 8x³ प्लस 1 प्लस 3 4 12x² प्लस 6x। तो ये जो 4 टर्म्स जनरेट हुई, ये यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि ये चारों की चारों आपस में अनलाइक टर्म्स है और ये फर्दर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। दो टर्म्स माइनस हो रही हैं और हमें उनका होल क्यूब निकालना है। और अभी हमने आइडेंटिटी इसका एक्सपेंशन समझा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। अब फटाफट से डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर a क्या है और b क्या है। उसके लिए आपको जस्ट कंपैरिजन करना है। तो a के प्लेस पे 2a है और b के प्लेस पे 3b है। अब वैल्यू पुट करके फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, आइए। सो a³ 2a का होल क्यूब माइनस b³ 3b द होल क्यूब माइनस 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b²। अब हमें पावर्स को सॉल्व करना है। तो 2a का 2 का क्यूब 8 और a का क्यूब a³ माइनस 3 का क्यूब 27 और b का क्यूब क्या होगा b³ माइनस 3 इंटू, देखिए 2a का स्क्वायर होगा 4a² इंटू 3b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर होगा 9b²। अब और सॉल्व करेंगे, ये जो टर्म्स नजर आ रही है इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 27b³ माइनस 3 4 12 12 3 36 a² इंटू b a² प्लस 3 2 6 6 9 54 और साथ में वेरिएबल ab²। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर है। चलिए चलते हैं लास्ट टू पार्ट्स करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी कम्प्लीटली 9th और 10th की NCERT कवर कर रही हूँ। और क्लास 9th में हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट होने वाला है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ। सो थर्ड पार्ट अगेन सबसे पहले हमें आइडेंटिटी का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अपनी पूरी दृष्टि बस लगानी है। देखिए अगेन हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है विच इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब a की भूमिका कौन निभा रहा है और b की भूमिका कौन निभा रहा है? तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट प्लेस पर बैठा हुआ है 3x/2, तो यही हमारा a है और b कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है 1 है। अब हमें बस वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व करना है। तो फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं। a³ 3x/2 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a², सो 3x/2 का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b²। अब पावर सॉल्व करेंगे। देखिए 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब x³ अपॉन होल का क्यूब का मतलब होता है न्यूमरेटर का क्यूब अपॉन डिनोमिनेटर का क्यूब। तो 2 का क्यूब होगा 8। नाउ 1 की पावर कुछ भी ले 1 रहता है, सो 1 इंटू 3 इंटू 3x का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 3x/2, 1 की पावर कुछ भी ले डजेंट मैटर, x³ अपॉन 8 प्लस 1 3 9 27/4 x² प्लस 3 3 9x/2। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है थर्ड पार्ट की। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट।
अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल क्यूब, जिसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म समझी अभी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए, ध्यान से सोचिए, कंपेयर कीजिए, यहाँ पर a का रोल प्ले कौन कर रहा है और b का रोल प्ले कौन कर रहा है। तो आप ये पाएंगे कि a की प्लेस पर x है और b की प्लेस पर 2y अपॉन 3 है। तो अब हमें बस वैल्यू पुटिंग करनी है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर, x का क्यूब x क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब होगा 8y क्यूब। अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचा, 2x स्क्वायर y और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, प्लस, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर पहले आपको पावर सॉल्व करनी है। 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगा 9। आप इस तरह से ये करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पहले पावर सॉल्व होती है, उसके बाद डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 का होल स्क्वायर है। अब आंसर इज x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 3 1 जा 3 3 जा 9। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब पावर सॉल्व 4xy स्क्वायर अपॉन 3। तो ये फोर्थ पार्ट का फाइनल। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ओके, बाय बाय।